अनीता जी के जाते ही फूलन देवी का ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन पहले लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे। लोग सोचते थे अरे बेचारी है, काम कर रही है। लेकिन जब अनीता जी को गालियां पड़ती थी तो कुछ लोग उस टाइम पे समझने लग गए थे कि एक्चुअली इसका जो है ब्लेम गेम खेलने का मतलब क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्ट विद जिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने फूलन देवी की कल परसों वाली वीडियो देखी थी। मुझे एक चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी, वो ये थी कि ये अपने पति को याद करके रो रही थी। चलिए मानते हैं कि हाँ, आपको आपके पति की याद आ रही होगी और हर एक महिला को आएगी भाई जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है इनसे, मेरा एक सवाल है कि आप एक चीज बताइए, जब आपके पति जिंदा थे तब तो आपने कभी कदर नहीं की उनकी। लोग भाई कमेंट कर करके बता रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, इनको पुराने टाइम से देखते आए हैं, कि अपने पति को अंदर कमरे में ये बंद कर देती थी और वो रोता था। एक दिन तो ऐसी वीडियो आई थी कि वो रो रहा था, इनसे रोटी मांग रहा था, ये रोटी तक नहीं दे रही थी और वीडियो बना के बोल रही थी कि देखिए हमने इनको जो है ना, ये पी के आ गए हैं, अभी हमने इनको अंदर बंद कर दिया है। किसी यूजर ने बताया मुझे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये ऐसा ऐसा करती थी। तो चलिए वो भी छोड़िए छोड़िए, चलिए आप कहते हो ना कि भाई मेरे पति जो है पीते थे तो मैं सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं करती उनको। चलो, आपने सुधारने के लिए सारी चीजें करी, मानते हैं। लेकिन जब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे तो आपने उसी पति को बदनाम करके बहुत अच्छे खासे व्यूज लिए। क्या आपको एक बार भी शर्म नहीं आई कि वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है और मैं उसके ऊपर, उसके करेक्टर के ऊपर, मतलब सिर्फ अनीता जी को नीचे गिराने के लिए मैं अपने पति का इस्तेमाल कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से अनीता जी बदनाम हो जाए, अनीता जी की बेइज्जती हो जाए, लोग सोचे अरे कितनी चरित्रहीन औरत थी ये, अपने देवर के साथ जो है ये ऐसे ऐसी थी। तो इस औरत ने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। पे क्या आपको आपके पति की याद नहीं आई थी? उस टाइम पे आप कहाँ चली गई थी जिस टाइम पे पति की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी कि मेरे पति ऐसे थे, मेरी तरफ तो देखते ही नहीं थे हैं, और सारा दिन जो है अनीता जी के साथ ही घुसे रहते थे हैं, और वो इनकी जेब चेक करती थी। पता नहीं उसने क्या कर दिया था मेरे पति के ऊपर, मुझे तो एक बिल्कुल देखते ही नहीं थे, मेरे पास तो कभी बैठते ही नहीं थे। मतलब तुम्हें उस टाइम शर्म नहीं आई जरा सी भी कि वो इंसान अब इस दुनिया में भी नहीं है और उसके चरित्र को लेके आप क्या क्या बोल रही हो? इंसान भी जहां से देख रहा होगा ना, सच में सोच रहा होगा कि अच्छा हुआ यार भगवान ने मुझे उठा लिया, वरना ये औरत अगर मैं जीते जी मुझे वैसे ही जीने नहीं दी, लेकिन अब दूसरी औरत को गिराने के लिए मेरे नाम का ये यूज कर रही है। बात इनके मेले की कि बच्चे मेला देखने गए हैं, हम भी जाते थे कभी, लेकिन अब क्या करें, हमें कोई ले जाने वाला नहीं है। तो भाई आपके बच्चों ने मेले की वीडियो क्यों नहीं बनाई? ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्या दादाजी रहता है? क्या सिर्फ सिंपैथी लेना रहता है? मतलब एक ब्लॉगर होता है ना, तो वो हर चीज का एक कंटेंट बनाता है, मतलब नई नई चीजें लोगों को दिखाता है कि देखिए हमारे गांव में ना दशहरे का मेला लगा है तो हम लोग घूमने गए हैं, ये है, ये झूले लगे हैं, यहाँ खरीदारी हो रही है, यहाँ खा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनके पास तो बहुत अच्छा खासा मौका था एक कंटेंट बनाने का, लेकिन इनके बच्चों ने वीडियो नहीं बनाई। ये बैठ गई रोना धोना लेके, क्योंकि इनको पता है कि मेरा चैनल कैसे चलता है, मेरा चैनल चलता है सिंपैथी लेके, रो के, अपनी वो चीजें बता के लोगों के, जिससे कि लोग इमोशनल हो जाएं, है ना, जिससे मुझे सिंपैथी मिले, लोग बोले कितनी बेचारी है, बेचारी अबला नारी है, क्या हो गया है इसके साथ। एक वीडियो आती है जिसमें ये बाबूजी के ऊपर इसने वीडियो बनाती है कि बुढ़ापे में सेवा का समय आया तो छोड़ चले गए, उल्टा इल्जाम लगाते हैं। मतलब ये सीधा सीधा जो है अनीता जी के ऊपर बोल रही हैं कि वो बुढ़ापे में जो है छोड़ के चले गए। ये तो भाई तुम्हारा बहुत पुराना काम रह चुका है, लेकिन अभी भाई लोगों के आंखों के आगे से पट्टी हट चुकी है, लोगों को पता लग गया कि तुम्हारा गेम क्या रहता है। जैसे ही वो लोग जाते हैं ना, उसके बाद तो पता नहीं इनके अंदर वो क्या आत्मा आ जाती है कि जिससे ये बस मतलब कि दूसरे को नीचे गिराने के लिए ऐसे ऐसे टाइटल लगाएंगी, कभी कुछ बोलेंगे, और फिर लोग आके जब इनको कमेंट करते हैं तो ये बोलती हैं कि लोग मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। जब इसकी ये वीडियो आई, इसके बाद दूसरी वीडियो आती है जब लोगों ने इसे बोला कि तुम ही बाबूजी को बीमार करती हो, तुम ही मसाले वाला खाना खिलाती हो, तुम ही सब कुछ करती हो, क्योंकि तुम बोलती हो ना बाबूजी मेरे पास रहते हैं तो कोई और तो उनको खाना खिलाने आता नहीं, तुम खूब मिर्च मसाला तला वाला खाना खिलाती हो, तुम इस चीज की जिम्मेवार हो। इसके बाद इनकी वीडियो आ जाती है, बाबूजी की तबीयत खराब से ज्यादा परेशानियां मुझे ही होती है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि उनकी तबीयत खराब हो। हम भी तो नहीं कह रहे कि तुम ऐसा चाहोगी कि बाबूजी की तबीयत खराब हो, क्योंकि अगर बाबूजी की
तबीयत खराब होगी तो तुम्हें परेशानी होती है। और तुम उस दिन गुस्से में बोल भी रही थी वीडियो बना के कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं दोस्तों, क्या करें, दवाई लाना पड़ता है, इतना इतना दवाई लाते हैं, बाबूजी बहुत ज्यादा बीमार ही रह रहे हैं दोस्तों, हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। भाई इनके जो बाबूजी है ना, वो भी मतलब मैं कह रही हूँ कि कैमरा देखते ही एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से देखेंगे कैमरा ऑन है, चलो भैया नाटक करना शुरू करो, जिससे कि इनके जो बड़े बेटा बहू हैं उनको खूब भर भर के लोग गालियां दे कि अरे बेचारे कितने परेशान हैं, लाचार हो गए हैं। इधर से जो है ना अनीता और उनके पति तो खूब मौज उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो भाई जिनका पिता ही ऐसा हो जो कि अपने बच्चों में इतना भेदभाव करे, अपने बच्चे को जो है मरवाने की कोशिश करे, तो कौन इंसान आके सेवा करेगा, कौन कौन बहू आके पूछेगी इन्हें। चीज ये कि ये बाबूजी को एक बार भी कुछ भी याद नहीं आता कि मेरे बेटे ने आज तक मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। चलो 100% नहीं किया, क्या उसने 10% भी नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें एक बार भी याद नहीं आता कि मेरे पोता पोती भी हैं जो वॉकर लेके ये जो घूमते फिरते हैं ना, कहीं भी जाते हैं इनके पास एक वॉकर है, वो वॉकर भी जो है इनके बड़े पोतों ने लाके दी थी, ऑनलाइन मंगवाई थी, ये भी शायद ये भूल चुके हैं। फिर उसके बाद एक फोन भी लाए थे जो कि हमारी फूलन देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई इनका हमेशा क्या रहता है, अरे हम ही करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमें लेनी है ना बाप जी की। अगर ये इतनी ही अच्छी हैं तो भाई ये साफ बोले कि हमें बाप जी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मतलब बाप जी की प्रॉपर्टी में से हमें जो हिस्सा होता है आधा या तो वो दे दो या हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तब तो चलो हम मानेंगे कि हाँ सच में जो है ना ये सेवा कर रही है, ये असली बहू है। लेकिन सेवा करने के पीछे का जो मोटिव है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनको सारी प्रॉपर्टी चाहिए बाप जी की, जो भी उनके नाम पे खेत हैं, जो इस घर में से हिस्सा है बाप जी के नाम का, वो सब कुछ इन्हें चाहिए। फिर भी लोग आके कमेंट करते हैं कि लाला जी को तो बहुत ज्यादा ही हिस्सा मिला है घर में से, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। अरे कौन सा हिस्सा मिला है, एक घर में से 3 हिस्से थे, 3 हिस्से में से एक हिस्सा उनको मिला, एक मिला फूलन देवी को और एक रहा दादाजी का। और दादाजी का तो आपको पता है कि दादाजी किसको हिस्सा देके जाएंगे, दादाजी हिस्सा देंगे अपनी फूलन देवी को। तो किसके पास हिस्सा ज्यादा हुआ, हिस्सा ज्यादा हुआ फूलन देवी के पास, क्योंकि घर के 2 हिस्से उसके पास हैं और एक लाला जी के पास है। और सेम ऐसा ही खेतों में है। जब वो टाइटल डाला था ना कि वो लोग छोड़ के चले गए हैं, बाप जी बीमार हैं, सेवा अकेली कर रही हूँ, तो खुद इनके सब्सक्राइबर्स जाके कमेंट कर रहे थे इन्हें कि आप ये टाइटल बहुत गलत लगाई है, साफ पता लगता है कि दूसरे इंसान को जो है आप टारगेट कर रही हैं, आपका थंबनेल आपका टाइटल बिल्कुल गलत है, आप अपने लिए टाइटल लगाइए ना, किसी दूसरे के ऊपर क्यों लगाती हैं। और जब वो लोग गांव में रहते हैं ये बाप जी तब बीमार क्यों नहीं होते, यही चीज आज तक किसी को समझ में नहीं आई। जैसे ही अनीता जी का परिवार यहाँ से चला जाता है बाप जी भी बीमार हो जाते हैं। भाई ऐसा क्या है कि बाप जी अनीता जी के जाने के बाद ही बीमार होते हैं, उनके होते बीमार ही नहीं होते। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इनको चाहिए सिंपैथी, ठीक है, इनको लोगों को दिखाना, देखिए हम कैसे हगा रहे हैं, हगाना मुताना सारी चीजें ये बोलती रहती हैं। इनकी एक तो लैंग्वेज भी बिल्कुल सही नहीं है, आपको पता है कि बिल्कुल बोलने की अक्ल नहीं है, जबकि बच्चे इनके जो है अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग तक नहीं बताते कि मम्मी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फूलन देवी तो ठहरी फूलन देवी, उनको तो जो बोलना है, जो सिंपैथी के लिए जो चीजें करनी है वो करेंगी। अच्छा केस से रिलेटेड आजकल ये बातें ही नहीं कर रही है, ना पंचायत की बातें कर रही है, ना जब लोग इनसे पूछने जाते हैं कमेंट में कि बताइए ना केस का क्या चल रहा है, पंचायत का क्या चल रहा है, तो बोलती हैं कि दोस्तों अब हम बिल्कुल चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस अपना काम करते जाएंगे। तो भाई जब खेतों में जा जाके इतना चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रही थी, नंदों के लिए भी बोल रही थी कि इनके तो यहाँ मुंह में मिर्चा पड़ गया है, ये हो गया है, मतलब एक तो लैंग्वेज ऐसी है भगवान जाने कि क्या ही बोलती हैं। इतना कुछ बोल रही थी लेकिन अभी एकदम से इतनी चुप्पी क्यों साध ली है, क्यों नहीं बता रही कि केस का क्या चल रहा है। और चलो तुमने इतना गलत किया है, सबसे पहले तो तुम्हें ही झुकना चाहिए, तुमने इतना झूठा केस लगाया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर झूठा केस तो नहीं लगाया, तुमने उन्हें मारने की कोशिश करी, कुएं में डालने की कोशिश करी, सारी चीजें करी, गांव वाले तक गवाह हैं इस चीज के, तो भाई केस उठाना और माफी मांगना इनका बनता है। लेकिन जिस तरीके से इनके घर के लोग हैं जो इन्हें अच्छा खासा भड़काते हैं, उसकी वजह से जो है ना इनकी लाइफ हेल हो रही है, और आने वाले टाइम में बच्चों की भी होगी, क्योंकि इस चीज का इफेक्ट जो है बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। प्लीज आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।